हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज के वर्ड ऑफ गॉड में मैं आपको वेलकम करती हूँ और काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि आप दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। और आज का वर्ड ऑफ गॉड जो खुदावंद ने मुझे दिया है, उसका टॉपिक है कि हम खुदा की नज़र में, या खुदा ने हमें बहुत कीमती बनाया है और हम खुदा की मलकियत कहलाते हैं। यानी खुदा ने हमारे अंदर ख़जानों और दौलत को जो है वो पिन्हा किया हुआ है। और आज का वर्ड ऑफ गॉड उसी की अहमियत पर है कि ये ख़जाना जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में डाला है, हमारे बदनों में रखा है, उसकी क्या अहमियत है और इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, और खुदा ने हमारे अंदर इन ख़जानों को क्यों पिन्हा किया। आज का वर्ड ऑफ गॉड के लिए हवाला जो है वो पहला पतरस 2 और उसकी नामी आयत है। इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। कलाम की ये वर्स ज़ाहिर करती है कि हम खुदा की मलकियत हैं, हम खुदा की जायदाद हैं और हमारे अंदर खुदा ने ख़जानों को रखा है। जब हम दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यानी हमारा जिस्म और हमें जो कि खुदा बाप ने मिट्टी से बनाया और हमारे अंदर ज़िंदगी का दम फूका, यानी हम जो मिट्टी कहलाते हैं और खुदा ने इन मिट्टी के बर्तनों में, इन फ़ानी जिस्मों में रूहानी ख़जानों को पिन्हा किया है, रूहानी दौलत को रखा है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम क्यों इतने ज़्यादा कीमती हैं और क्यों खुदा ने हमें चुना कि इन आसमानी ख़जानों को हमारे अंदर छुपाए, हमारे अंदर पिन्हा करे। तो कलाम हमें ये सिखाता है, कलाम हमें जो है ये सारी बातों की भेद बताता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा और वो हमारी खातिर मसलूब हुआ, उसने हमारी खातिर जान दी, वो सलीब पर चढ़ाया गया और उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया। उसके गुनाहों, हमारे गुनाहों के बदले में वो सूली चढ़ाया गया। इसलिए अजीज़ों, उसके खून के वसीला से हम प्रीशियस हो जाते हैं, हम कीमती हो जाते हैं। और हम जो यीशु मसीह के खून पर ईमान रखते हैं, हम जो बिलीवर कहलाते हैं मसीह यीशु की कुर्बानी के वसीला से, तो इसलिए हम कीमती और अनमोल हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें इस दुनिया से अलहदा कर लिया है और आसमानी सारी बरकत को खुदा ने हमारे अंदर पिन्हा किया है। कलाम ये सिखाता है और आज की वर्स में भी ये लिखा है पहले पतरस में कि खुदा ने हमें तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। जब हम दुनिया की तख्लीक के अमल को देखते हैं पैदाइश की किताब में, तो वहाँ पर लिखा है कि जब बिल्कुल ज़मीन पर अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, तो खुदा ने सबसे पहले रोशनी को बनाया। जब रोशनी को बनाया गया तो सारी जो है वो चीज़ें जो है वो नज़र आने लगी, रास्ते नज़र आने लगे। और फिर नई तख्लीक में भी खुदा ने रूह कुदस की रोशनी से ज़िंदगियों को मुनव्वर किया। इफिसियों 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है,
افسیوں 5 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ یعنی ہمارے پاس کون سی دولت ہے؟ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے پاس نور کی دولت ہے، ہمارے پاس وہ سچائی کی دولت ہے جس سے خدا نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ اس سچائی کی دولت سے، اس روشنی سے انسان کیا کر سکتا ہے، کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم ایک مثال دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں، قضات کی کتاب میں، جدون کے کریکٹر پر کہ خدا نے اس روشنی کے ذریعے، اس نور کی دولت سے اس کی زندگی کو کس طرح سے منور کیا۔ یعنی جدون جو کہ ایک ڈرپوک انسان تھا، ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈر جانے والا شخص تھا، خدا نے اس ڈرپوک شخص کو چنا تاکہ وہ اپنے لوگ اسرائیل کو مدیانیوں کے ظلم و ستم سے چھڑائے، اور ان کے اوپر جو ہے اس نے خدا کی قدرت سے غلبہ حاصل کیا، اور جنگ کے لیے خدا نے اس ڈرپوک انسان کو تیار کیا۔ تو وہ جو ڈرپوک تھا وہ خدا کے قدرت سے اور خدا کی پاور سے زور آور بن گیا۔ جب ہم قضات اس کا 6 باب پڑھتے ہیں تو یہ ساری سٹوری جو ہے ہم پر عیاں ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے خدا کا نور اور خدا کی دولت سے اس کی زندگی اور اس وقت بنی اسرائیل اور اس کے لوگوں کی زندگی کس طرح سے جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور خدا نے ان کو جو ہے وہ سرفرائز کیا۔ جب خداوند کا فرشتہ جدون پر اپیئر ہوا تو اس نے جدون کو، جو کہ ڈرپوک تھا، ڈرپوک اس کا نام لے کر نہیں بلکہ اس کو یہ کہا کہ اے سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ جو ڈرپوک تھا، خدا نے جب اس کے اوپر اپنے پیغام کو ظاہر کیا تو وہ ایک سورما بن گیا، اور اس نے کہا کہ میں تجھے بھیجتا ہوں، تو اپنی قوم یعنی مدیانیوں سے لڑ اور خدا تجھے فتح مند کرے گا۔ اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب وہ اس نے فائٹ کی، جب وہ میدان میں گیا تو اس نے اپنے لوگوں کو جو ہے مدیانیوں کے ظلم و ستم سے چھڑایا۔ یعنی اس کو طاقت اور اس کو زور جو ہے اس کے اندر ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود خدا تھا، اور خدا نے اس کو پاورفل بنا دیا۔ اور فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو مت ڈر، خداوند تیرے ساتھ ہے اور تجھے میں بھیجتا ہوں۔ یعنی اس نے خداوند کا پیغام اس کو دے دیا کہ خدا چاہتا ہے کہ تو مدیانیوں کے ساتھ لڑ کے اس کے لوگوں کو فتح مند بنا۔ اور ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے جب ہم کلام خدا کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت میدان میں 32,000 مرد جو ہے جدون کے ساتھ تھے، لیکن خدا نے کہا کہ تیرے ساتھ جو ہے لوگ بہت زیادہ ہیں، تو ان کی تعداد کو کم کر۔ تو اس نے خدا کے کہنے پر 300 مرد لوگوں کی جو ہے وہ فوج بنائی، اور 300 لوگوں نے جو ہے وہ مدیانیوں سے لڑے اور انہوں نے فتح حاصل کی۔ یہ کیوں خداوند نے کہا؟ تاکہ وہ لوگ جو ہے اس وقت کے جان پائیں کہ یہ جنگ جو ہے مدیانوں پر فتح جو ہے وہ لوگوں کے وسیلہ سے نہیں، جدون کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ اس قوت کے وسیلہ سے ہے، اس روحانی خزانے کے وسیلہ سے ہے، اس نور کے وسیلہ سے ہے جو کہ خدا نے جدون کو دیا۔ اور وہ اس نور کے وسیلہ سے اور اس طاقت سے لڑا، اور اس نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مدیانیوں سے چھڑا لیا۔ تو عزیزو، جب خدا
इंसानी जिस्म में ख़जाने डालता है, पावर डालता है, कुदरत डालता है, अपनी दौलत को डालता है, तो खुदा चाहता है कि महिमा और बुजुर्गी उस ख़जाने की हो, उस दौलत की हो और देने वाले की हो, यानी खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और सारा सेहरा जो है हमारे खुदा ही के सर हो। आज देखते हैं कि ये ख़जाना क्यों दिया गया, ताकि उसके लोग जो है वो जुल्म सितम से जो है वो बरी हो सके, वो आज़ाद हो सके हर किस्म की जो है कैदो बंद से, हर किस्म के जुल्म से। यानी खुदा जो है वो अपने लोगों की हर तरह से भलाई चाहता है। ये ख़जाने उसने हमारी ज़िंदगियों में डाले ताकि उसके लोग जो हैं वो भलाई को हासिल करें और बरकत को हासिल करें और वो हर किस्म की इब्लीसी कुव्वतों से और शरीर के हमलों से जो है वो छुड़ाए जाए। और कौन कौन से ख़जाने हैं जो खुदा ने इंसान के अंदर डाले हैं? मसीह की खुशखबरी जो हमारे पास है वो किसी दौलत से कम नहीं, वो हमें गलबा देती है हर किस्म की इब्लीसी कुव्वतों से। खुदा की मोहब्बत और खुदा का फजल वो एक दौलत की हैसियत रखता है और इस खुदा की मोहब्बत से और खुदा के फजल से हम माला माल हैं। खुदा के रूह की रोशनी जो कि हमारी ज़िंदगियों के ख़यालात को जो है वो रोशन करती है, खुदा की मोहब्बत को हम पर रिवील करती है और बरकत के दरवाज़ों को हम पर खोलती है। ये वो रूहानी ख़जाने हैं जो खुदा ने हमारे बदनों में डाले हैं, हमें अता किए हैं, ताकि हम जो है खुदा को उसी तरह से दिखा सके जिस तरह से हमारा खुदा है। तो खुदा ने ये ख़जाने अपने जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए और अपनी बुजुर्गी के लिए हमें अता किए हैं, ताकि हम इन ख़जानों को उसके लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो बरकत से मामूर हो सके। जिस तरह से सूरज की रोशनी जो है वो किसी मेटल पे पड़े या पानी पर पड़े तो वो वहाँ से वो चमकदार नज़र आती है, इसी तरह से अजीज़ों जब इन रूहानी ख़जानों की रोशनी हमारे अंदर से चमकती है तो यकीनी तौर पर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। और ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियाँ रोशन हो जाती हैं, हमारी ज़िंदगी के अंधेरे जाते रहते हैं, हम हर किस्म की इब्लीसी कुव्वतों से गलबा हासिल करते हैं, बल्कि ये रोशनी जब हम में से निकलती है तो दूसरों को जो है वो बरकत का बाइस बनती है, दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनती है। तो खुदा ने इसीलिए ये रूहानी ख़जानों को हमें दिया ताकि हम इसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, उसके चर्च के लिए, उसकी कलीसिया के लिए इस्तेमाल करें, ताकि उसकी कलीसिया और उसके लोग बरकत को हासिल कर सकें। जिस तरह से कलाम खुदा में मत्ती 5:16 में लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो, तो हमें इस नूर को जो है वो दिखाना है दूसरों को भी, और हमारे अंदर से रोशनी जो है वो दूसरों को मुनव्वर करे ताकि लोग जान पाएँ कि हम जो कुव्वत हम में है, जो दौलत हम में है वो किस कदर भली है और वो मोहब्बत किस कदर भली है जो हमारे अंदर मौजूद है, और हम उनको अपने तरह जो है वो कर सकें और खुदा की मानिंद जो है वो हम उनको बना सकें। तो अजीज़ों, आज मेरा और आपका यही खुदा ने पर्पस रखा है, उन रूहानी ख़जानों को हमें दिया गया है एक मकसद के तहत, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसके लोगों में इसको इस्तेमाल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से
آپ کو برکت دے. ہاللویا آمین. گاڈ بلیس یو. ہم آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا باپ سے دعا کریں گے. ہاللویا. قدوس آسمانی زندہ جلالی باپ تیرا شکر و تیری تعریف کرتے ہیں خداوند آج کے ورڈ آف گاڈ کے لیے جو تو نے دیا خداوند اس کے لیے تیرا شکر و خداوند تو نے ہمیں چنا اور اپنے خزانوں کو ہمیں پنہا کیا اس کے لیے تیرا شکر و بخش دے کے خداوند اس کے ذریعے خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے اور تیرے لوگ برکت سے معمور ہو سکے. خداوند اپنا ہاتھ بڑھا خداوند اور ہر قسم کی مایوسی اور ہر قسم کے اندھیرے ہر قسم کی بیماری اور خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیرے لوگوں سے جاتی رہے خداوند اور تیرے لوگ ہمیشہ اس دولت سے خداوند سیر ہو سکے خداوند اور اپنی برکت کو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے خداوند تو خداوند انہیں عطا کرتا رہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں آمین. ہاللویا. گاڈ بلیس یو.